Hello student, welcome to SAR Academy. This is Anshika Yadav, your biology teacher. Student, आज की क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर में ना बेसिकली हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे. देन हम देखेंगे कि कैसे ये जो गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एक्सचेंज होता है. ठीक है, एंड एट लास्ट हम इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में हम ब्रीदिंग क्या होता है ये जानते हैं. तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जो ब्रीदिंग है, ठीक है, ये क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इट मींस ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज ब्रीथिंग, यही ब्रीदिंग होता है. लेकिन जब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, अब ये रेस्पिरेशन क्या है. तो स्टूडेंट, होता क्या, मान लो कि आपने पहले कुछ फूड लिया. जब भी हम फूड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो जब हम फूड लेंगे तो हमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये प्रोटीन, ये सब चीजें मिलती हैं. बॉडी में जाकर जब फूड से ये सारी चीजें, जब हमारी बॉडी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करती है तो डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ठीक है, उस टाइम पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड. ठीक है, अब ये फूड से, अब ये सिंपलर यूनिट में हमें मिल गया. ठीक है, अब जो हमारा ब्लड होगा इन सारी चीजों को, ठीक है, सेल तक पहुंचाएगा, जितने भी टिश्यू होंगे वहां तक लेकर जाएगा. और सेल और टिश्यू के पास स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है. तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई भी आ रही है. ओके, ये सप्लाई कॉन्टिन्यूअस सेल के पास जा रही है. तो जब ये सब्सटेंस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होंगे. और ब्रेक डाउन होगा तो बेसिकली होता क्या है कि इनके जो बॉन्ड होते हैं ना, ये टूटते हैं. तब क्या बनता है, एटीपी बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. ओके, इसके साथ CO2 एंड H2O के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे. तो स्टूडेंट, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है और तब कुछ बना रहा है. तो इस रिएक्शन को हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं. स्टूडेंट, जब मैं प्लांट्स पढ़ाऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेशन एक एम्फिबोलिक प्रोसेस भी है. ठीक है, अभी ये जानिए कि ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जहां पे एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ओके, और हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, ये कहां ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सेल्स के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं. सेल्स के अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जब वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीडाइज होगा, तब एटीपी बनेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलेगी. तो ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर चल रहा है. तो इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे. क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, अब ये इतना आसान नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ये जो मैंने आपको बोला ना, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. आगे हम देखेंगे और डिटेल में. ठीक है, तो ये तो हमारे बॉडी में हो गया, ह्यूमंस के अंदर हो गया कि सबसे पहले हमने क्या लिया कि फूड लिया, और जब ये फूड डाइजेस्ट होंगे सिंपलर यूनिट में हमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड मिलेगा. और जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, सेल तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्टिन्यूअस सप्लाई भी पहुंचेगा. और जब वहां पे ऑक्सीजन होगा तो ये सब्सटेंस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होंगे और क्या बनाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा.
कितनी एटीपी बनती है स्टूडेंट? ये पूरे ना 38 एटीपी होता है, ठीक है। इतने एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें जो 2 एटीपी होता है ये तो इस स्टेप में स्पेंड हो जाते हैं और बचे 36 एटीपी हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे इस अर्थ पर कितनी सारी स्पीसीज हैं, उनमें कैसे O2CO2 का एक्सचेंज होता है? तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, ठीक है, ये जो ब्रीदिंग ऑर्गन है, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे वो लैंड में है या वो वाटर में है, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है। तो ये सेकंड जो हमारा पॉइंट है ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, पहला हैबिटेट, कि वो जो जानवर है, वो जो एनिमल है, वो लैंड पे रहता या वाटर में पाया जाता, उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, वहां पे। सेकंड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लाइक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है, क्या है? तो इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके हम सारा देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? तो सबसे पहले यहां पर बताया है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट किसे कहेंगे स्टूडेंट? वो जिनमें वर्टिब्रल जो कॉलम है ना, वो अभी नहीं आए, वो फॉर्म्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंजेस हो गया पोरीफेरा में, ठीक है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, इसके साथ आपका फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सब में O2CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है? इनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? तो इनमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ओके, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, इट मींस बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कैसे हो रहा है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन। तो एनसीईआरटी लिखते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, इनमें क्या होता है? बॉडी सरफेस से, ठीक है, O2CO2 का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, और वो है हमारा एनेलिडा, ठीक है, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गए। इनमें O2CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है? तो इनमें जो O2CO2 का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाए तो हम बात करेंगे क्रस्टेशियंस। अब ये क्रस्टेशियंस में क्रैब हो गए, प्रॉन हो गया, इनमें कैसे होगा? तो इनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, इनमें ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ जो हमारा है वो क्या है? एरेकेनॉइड। एरेकेनॉइड में, ठीक है, स्पाइडर हुआ, जो स्कॉर्पियन हुआ, बिच्छू, ठीक है, इनमें कैसे होता है? तो इनमें जो होता है वो है बुकलंग्स के थ्रू, ठीक है। PYQA स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में एनसीईआरटी लिखती है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जो O2CO2 का एक्सचेंज है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू होता है, जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो O2CO2 का एक्सचेंज है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब के थ्रू है। कैसे है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। ओके, ये हो गया हमारा ट्रैकियल ट्यूब। अब नेक्स्ट आते हैं, अब 6.1,
अब ये क्या है, लिमुलस। लिमुलस में कैसे होता, ठीक है, ये भी PYQ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे जो रेस्पिरेशन होता वो बुक-गिल्स के थ्रू होता, यहां पे जो O2CO2 का एक्सचेंज है वो बुक-गिल्स के थ्रू है। ओके, सेवेंथ हमारा मोलस्का। अब मोलस्का के अंदर कैसे है, तो एनसीईआरटी में तो गिल्स लिखा है, बट ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है, टिनिडियम गिल्स के थ्रू होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको क्या लिखा है, सिर्फ गिल्स लिखा है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनमें जो O2CO2 का एक्सचेंज होता है वो टिनिडियम गिल्स के थ्रू होता है। ओके, बट एनसीईआरटी में सिर्फ गिल्स दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब हमारा 8 जो है वो क्या है, तो हमने क्या देखा कि इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंजेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, फ्लैटवर्म हो गए, इनमें जो O2CO2 का एक्सचेंज है वो इनके बॉडी सरफेस के थ्रू है, इट मींस बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा एनेलिडा। ओके, एनेलिडा में कैसे है, तो एनेलिडा जैसे अर्थवर्म वगैरह में मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल के थ्रू O2CO2 का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रस्टेशियंस, ठीक है, जिसमें क्रैब आते, प्रॉन आते, इनमें ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू होता। फिर आ गया हमारा एरेकिनॉइड, जैसे जिसमें स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, इनमें जो रेस्पिरेशन, इनमें जो O2CO2 का एक्सचेंज है वो बुक लंग्स के थ्रू हो गया। इंसेक्ट में किसके थ्रू होते हैं, तो इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो O2CO2 का जो एक्सचेंज है वो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। ओके, लिमुलस, एनसीईआरटी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब दिया है, ठीक है, याद रखें, ये भी PYQ है, क्वेश्चन आ रखे हैं यहां से भी, ठीक है, तो कई बार ये ऑप्शन भी देता है। नेक्स्ट हमारा लिमुलस, लिमुलस में कैसे है, तो यहाँ पे बुक गिल्स के थ्रू होता है, और मोलस्का, ठीक है, यहाँ पे गिल्स जैसे हम टिनिडियम गिल्स भी कहते हैं, तो इसके थ्रू होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे हेमिकॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ओके, इसके साथ साइक्लोस्टोमेटा, और पिसेस। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए, यहीं पे मैं लिख देती हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा 9th है ये क्या है, एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में स्टूडेंट, अगर ये टैडपोल की हम बात करें, ठीक है, एक्वेटिक, तो वहां पे रेस्पिरेशन, वहां पे O2CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, बाय गिल्स होगा, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट हो गए, तो एडल्ट में जो O2CO2 का एक्सचेंज है, जो रेस्पिरेशन है, वो लंग्स के थ्रू होगा, तो हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इनमें अगर लंग्स के थ्रू O2CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, इट मींस रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हम उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। और अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है, सॉरी, अगर मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो रहा है, तो हम इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, और अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स। ओके, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनमें लंग्स के थ्रू होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो जहां पे रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है हम उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह रहे हैं, जहां स्किन के थ्रू हो रहा है वहां पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह रहे हैं, और जहां पे गिल्स के थ्रू वहां पे ब्रैंकियल सी। ये सब मैंने यहां पे आपको नोट डाउन किया है। अब देखिए, ये सब मैंने आपको बताया कि ये कहां से कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया
तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, हमारे बॉडी में ये कैसे हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है, और O2 जब कॉन्टिन्यूअस वहां पे पहुंच रहा है टिश्यू और सेल्स के पास, तो किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होकर और एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, और बना रहा है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि ये सारी चीजें सेल के अंदर चल रही है, तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये किस पर डिपेंड है, तो मैंने आपको बताया ये इनके हैबिटेट पर डिपेंड है कि ये कहाँ रहते, ये भी लैंड पे है या वाटर में है, कहाँ पे इनका हैबिटेट है, ये कहाँ रहते, तो इनके हैबिटेट पर भी इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है। सेकेंड, इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि इनका जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो, और जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स हो गए, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इनमें रेस्पिरेशन, इनमें O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सेकेंड, एनालिडा जो अर्थवर्म हो गया, यहाँ पे किसके थ्रू होता, मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल के थ्रू होता। क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, इनमें ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, एरेकिनॉइड जिसमें स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इनमें बुकलंग्स के थ्रू होता है। और जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में बताया है कि इनमें पूरे इनके बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं जहां से O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, इसे हम ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, देन लिमुलस हो गया स्टूडेंट, तो लिमुलस में किससे होगा, तो यहाँ पे बुक गिल्स के थ्रू होगा। मोलस्का में एनसीईआरटी ने गिल्स लिखा है, बट ध्यान रखिएगा इसमें टिनिडियम गिल्स के थ्रू होता। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, इन सब में गिल्स के थ्रू होता। और यहाँ एम्फीबियन में अगर ये लंग्स के थ्रू होगा तो हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता, तो हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, चलिए ये समझ में आया है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका ओके। अब आते हैं, तो हमने क्या क्या, हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब चीजें हो गई, हमने रेस्पिरेशन देखा, हमने ये देखा कि ये किस पर डिपेंड करते हैं, प्लस हमने कौन से ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कैसे जो O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं और हम सीखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में कि कैसे हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आ गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पे क्या हो रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें ना दो पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। एंड सेकेंड वन, हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रखा है, पहले तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड हम उसके हम यहाँ पे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब रेस्पिरेटरी ट्रैक देख लेते हैं। मैं यहीं पे आपको डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करती हूं। सी, मेरे साथ आप लोग भी कॉपी में बना सकते हो। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब
अब स्टूडेंट है क्या कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, क्या मिलेगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक देख रहे हैं, ठीक है, अभी लंग्स हम नहीं इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी पार्ट कवर करेंगे, देन हम लंग्स पर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सी, इसमें क्या है कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये कितने, ये 1 पेयर में होगा और ये कहां पाया जाएगा, ठीक है, एबव अपर लिप्स, अपर लिप्स के ऊपर पाया जाएगा, एबव अपर लिप्स, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना 1 पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये 1 पेयर होता और कहां पे है, लिप्स के ऊपर है, एबव अपर लिप्स है ये, ठीक है। तो यहां पे ये याद रखिएगा कि पहला हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जो कि 1 पेयर में होता है और इसकी ओपनिंग एबव अपर लिप्स के ऊपर होती है, ठीक है। क्या होता है, यहीं से एयर इंटर करता है, तो एयर इंटर थ्रू इट, यहां से एयर क्या होगी, अंदर जाएगी, ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, सेकंड क्या है, हम इससे देख लेते हैं। सेकंड स्टूडेंट, नेजल पैसेज, यहां पे एक पैलेट है, ठीक है, हार्ड पैलेट कहते हैं, दिस इज नोन एज पैलेट, ओके। ये पैलेट है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। ये जो हार्ड पैलेट है ना, ये नेजल, ये हमारा जो नेजल कैविटी है और ये जो ओरल कैविटी है इसको सेपरेट करता है, ठीक है, ओके। तो ये अब आ गया हमारा नेजल चैम्बर, ओके। चलिए ठीक है, हम नेजल चैम्बर के बारे में देख लेते हैं, इसको मैं यहां पे बता देती हूं, ओके। तो ये रहा हमारा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, इसके अंदर स्टूडेंट 3 पार्ट पाया जाएगा। पहला तो वो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, ठीक है, जहां पे हेयर होगा, सिबेसियस ग्लैंड होंगे, ठीक है, जो एयर को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे नोज में इस जगह पे 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 3 बोन होते हैं, मैक्सिला होता है, इथेमॉइड होता है और नेजल बोन होता है। ये जो 3 बोन होते हैं ना, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, अभी हम देखेंगे इनका क्या फंक्शन और कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन होगा। तो इस नेजल चैम्बर में 3 पार्ट होता है। पहला तो ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, और वेस्टिब्यूल में क्या क्या पाया जाएगा, हेयर पाया जाएगा, सिबेसियस ग्लैंड पाया जाएगा, सिबेसियस ग्लैंड, ये क्या करेगा, ये एयर को फिल्टर करेगा, फिल्टर एयर, ठीक है, ये एयर को फिल्टर करेगा। सेकंड, अब इस वेस्टिब्यूल में हमारा आ गया ये नेजल, ये MEN, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। कौन कौन से 3 बोन्स हो गए, और M फॉर मैक्सिला, E फॉर इथेमॉइड बोन, और ये जो N है ना, ये क्या हो गया, नेजल बोन। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहां 3 हड्डियां पाई जाएंगी, ठीक है। पहला क्या है, नेजल बोन, सेकंड क्या है, इथेमॉइड, और तीसरा क्या है, मैक्सिला। ये 3 हड्डियां पाई जाएंगी, कुछ इस तरीके से पाई जाएंगी, जिगजैग मैनर में, सी। और जो एयर होगा ना, वो ऐसे इंटर करेगा, इस तरीके से ऐसे करके जाएगा। तो ये जो मैनर, जिस, अब ये जो हड्डियों में ये जो उभार होता, इसको हम क्या कहते हैं, टर्बिनेट और कॉन्का कहते हैं। स्टूडेंट होता क्या है कि जब जो एयर है वो यहां से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब देखो बाहर जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जब एयर हमारे बॉडी में इंटर करे तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये जो 3 बोन्स होती हैं, ये एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आने में हेल्प करती हैं। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूं, जिससे मैं तीसरा पार्ट भी आप लिख सकूं, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, तो यहां पे जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट,
वो है ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा है? ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन जहां से हमें स्मेल के सेंस आते हैं, ठीक है, सेंसेशन आते हैं, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी रीजन जहां से हमें खुशबू, बदबू, ये सेंस कर ये मिलता है, ये सेंसेशन मिलता है, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन हो गया। तो नेजल चैम्बर में हमने क्या देखा? एक तो हमारा वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया, सेकंड हमारा MEN, ठीक है, ये जो 3 बोन्स हो गए वो हो गए, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो ऑल्फैक्टरी रीजन है जहां से हमें स्मेल के सेंसेशन आते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट नेजल चैम्बर में होता। अच्छा, NCERT ना नेजल पैसेज अलग और नेजल चैम्बर अलग लिखी है, तो सी हम इसको, इस वाले पार्ट को नेजल पैसेज कह देते हैं, नेजल पैसेज। ये आगे वाले पार्ट को सबसे पहले हम नेजल पैसेज कह देंगे, एंड देन हम इस पार्ट को क्या कह देंगे? नेजल चैम्बर कह देंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो नेजल चैम्बर है ये कहां पे जाकर ओपन होगा? फेरिंग्स में। कौन सा फेरिंग्स? इस रीजन में कौन सा फेरिंग्स पाया जाएगा? तो यहां पर पाया जाएगा नेजोफेरिंग्स। कौन सी फेरिंग्स होगी यहाँ पे? नेजोफेरिंग्स। और फिर एक फेरिंग्स आपकी यहां पे भी होगी। स्टूडेंट, इस फेरिंग्स को क्या कहेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। वैसे फेरिंग्स 3 होते हैं। नेजल एरिया में जो फेरिंग्स होता है नेजोफेरिंग्स, ओरल एरिया में जो होगा उसे हम ओरोफेरिंग्स कहेंगे, और यहाँ पे जो होगा इसे हम क्या कहेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स होंगे, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स जो होते हैं इनका क्या मेन फंक्शन होता है? तो ये कॉमन पैसेज होते हैं फूड एंड एयर के। ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, ठीक है, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहां पे आते हैं। अब इस रीजन में एक ओपनिंग होगी, ठीक है, यहां पे 2 ट्यूब पाए जाएंगे। पहला जो एंटीरियर एग्जिस्ट करेगा उसे हम विंड पाइप कहेंगे, उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस कहेंगे, और जो पोस्टीरियर एग्जिस्ट करेगा उसे हम फूड पाइप कहेंगे, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो ये याद रखेगा, एक ओपनिंग ऐसे आगे होगी और एक यहां पर इस तरीके से पीछे होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो हमारा फूड पाइप हो गया जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी ओपनिंग को स्टूडेंट, इसकी ओपनिंग को गलेट कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं पढ़ाती हूँ कि मैं ये सब इसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। और ये जो है, और ये कहां पे एग्जिस्ट होगा? ये बॉडी में पोस्टीरियर एग्जिस्ट होगा, ठीक है, पीछे पाया जाएगा ये। और ये कहां पे? इसे हम विंड पाइप कहेंगे। और स्टूडेंट, ये जो विंड पाइप है ये एंटीरियर एग्जिस्ट करेगा। कहां एग्जिस्ट करेगा? एंटीरियर, ठीक है। इसकी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे? तो ये जो इसकी ओपनिंग है ना, इसको हम कहेंगे ग्लॉटिस। क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। ओके, चलिए अब याद रखिएगा, इसी के ऊपर, इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक, ठीक है, ऐसे फ्लैप लाइक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। ये जो फ्लैप लाइक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम एपिग्लॉटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस। स्टूडेंट, ये फ्लैप लाइक होता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करता है कि जो फूड है वो लैरिंग्स में ना चला जाए, ठीक है। तो ये एक लिड की तरह बिहेव करेगा। तो एनसीईआरटी लिखते हैं कि ये एक फ्लैप लाइक, ठीक है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ है ये। ओके, पतला सा है, थिन है, ठीक है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। किसका बना है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज का ये है। ये चीज याद रखिएगा। ओके, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, थिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। ओके, अब जैसे ही हम यहां से नीचे आते हैं तो ये रहा लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स है। ओके, ये जो लैरिंग्स है ना, दिस वन इज नोन एज लैरिंग्स। सी स्टूडेंट, ये रहा लैरिंग्स, ये दिस वन। लैरिंग्स क्या है?
तो लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स कह लो या वॉइस बॉक्स कह लो। स्टूडेंट इसके अंदर ना म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, तो जब हम एयर बाहर करेंगे ना, जब हम बोलने के लिए जब एयर बाहर आती है तो इनमें वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन के वजह से ठीक है साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वर्ड्स नहीं, वर्ड्स तो हमारे टिथ हुआ, टंग, लिप्स, इन सब की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, केवल साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसे साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, लैरिंग्स जो होता है ये भी कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना है। और कितने टाइप के कार्टिलेज यहाँ पे पाए जाते हैं, 6 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना है, और टोटल नंबर में कितना होता है, 9 है। तो याद रखिएगा टाइप 6 है बट नंबर में ये 9 है। कौन कौन से हैं, तो चलिए ठीक है हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। ठीक है, ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से, ये जो 6 टाइप के कार्टिलेज है ये कौन कौन से कार्टिलेज है। ओके, लैरिंग्स, तो पहला तो जो है वो थायराइड कार्टिलेज है। क्या है, थायराइड कार्टिलेज। अब स्टूडेंट देखना, ठीक है, ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है ना ये सी शेप का होता है, एंटीरियर तो ये कंप्लीट होता है बट ये जो डोर्सल है, ठीक है, पोस्टीरियर ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। सी शेप का एंटीरियर कंप्लीट और पोस्टीरियर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है। लार्जेस्ट कार्टिलेज है ये, ठीक है, तो ये सी शेप का कार्टिलेज होता है, सी शेप कार्टिलेज। और ये क्या है, एंटीरियर कंप्लीट है बट पोस्टीरियर, ठीक है, ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। ओके, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज। स्टूडेंट क्या होता है कि मेंस में ना इसी यही जो सी शेप का स्ट्रक्चर है इसी में उभार आ जाता है, और ये उभार किस वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। ओके, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इस हार्मोन्स की वजह से उनमें ये उभार आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सी शेप का कार्टिलेज है, एंटीरियर ये कंप्लीट होता, पोस्टीरियर ये इनकम्प्लीट होता, डोर्सल साइड लार्जेस्ट कार्टिलेज है, और मेंस में इसमें क्या होता है, उभार आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ठीक है, ये तो थायराइड कार्टिलेज की बात हो गई। सेकंड कौन सी कार्टिलेज है, तो सेकंड है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसा होता, तो ये रिंग शेप का होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग शेप का होता है। ठीक है, दोनों, ये भी 1 होगा, ये भी नंबर में 1 होगा, और ये भी नंबर में 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। रिंग शेप के लिए हम सिग्नेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे पाया जाता है थायराइड कार्टिलेज के, और रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्नेट कहते हैं। तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। और ये जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है स्टूडेंट, पहला तो ये पेयर में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड ये पीछे डोर्सल, ठीक है, 2 पिरामिड शेप के होते हैं। कैसे होंगे, पिरामिड शेप। ठीक है, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे 2 पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर, ठीक है, पीछे पाए जाते हैं। तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज कैसा होता, ये पिरामिड शेप का होता, और ये कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, ये पीछे पाया जाएगा, और 2 पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कैसे होते, ये भी 2 छोटे छोटे होंगे जो कि पोस्टीरियर पाए जाएंगे, पीछे पाए जाएंगे। ठीक है, 2 स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे कार्टिलेज है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है,
कार्निकुलेट हो गया, और कार्निकुलेट कार्टिलेज भी दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो कि पीछे पाए जाएंगे, पोस्टीरियर, ओके, डॉर्सल साइड में ये पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। 6 हमारा एपिग्लॉटिस हो गया। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो 3 है ये किसके बने हैं? ये इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। और ये जो ऊपर के ये 3 हैं ये किससे बने हैं? ये हाइलीन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। बॉडी में ज्यादातर जो कार्टिलेज होता है ना स्टूडेंट, वो हाइलीन कार्टिलेज का होता है, ब्लूइश ट्रांसल्यूशन, ठीक है। तो ये जो 3 हैं ये वाले, ये किसके बने हैं? इलास्टिक कार्टिलेज के। और ये ऊपर वाले 3 किसके बने हैं? हाइलीन कार्टिलेज के बने हैं। और बॉडी में ज्यादातर कार्टिलेज हाइलीन कार्टिलेज के होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, काउंट कर लो, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9, यस, सी ये 2 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9, ठीक है। हाँ हो गया। तो बेटा ये सारे हो गए लैरिंग्स, जिसमें आपको 6 टाइप मिला। पहला तो थायराइड कार्टिलेज जो कि 1 है, क्रिकोइड कार्टिलेज ये भी 1 है, एरिटिनॉइड ये 2 पाया जाता है, ठीक है, क्यूनिफॉर्म, कार्निकुलेट एंड एपिग्लॉटिस। तो वैसे तो ये 6 टाइप के हैं, बट ये नंबर में कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। ओके अब आगे आते हैं। तो हमने क्या देखा? मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले बताया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि 1 पेयर ओपनिंग होती, एवा अपर लिप होता, बेटा एयर यहीं से इंटर करता है, ठीक है। सेकंड क्या है? नेजल पैसेज, फिर मैंने नेजल चैम्बर बताया, और इसमें मैंने आपको बताया कि वेस्टिब्यूल, मेन और ऑल्फैक्टरी रीजन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? वेस्टिब्यूल में मैंने हेयर बताया, सीबेशियस ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है? एयर को फिल्टर करने का। फिर मेन बताया जिसमें मैक्सिला बोन, इथेमॉइड और नेजल बोन थे, इसका फंक्शन हमने देखा है। देन ऑल्फैक्टरी रीजन, फिर क्या आ गया? फिर आ गया फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। देन ये ग्लॉटिस, और इसके ऊपर कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि थिन होता है और येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, हम इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। उसके बाद हमने क्या देखा है? ये लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स है, उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कार्टिलेजनस बॉक्स है, 6 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है, और 9 ये पूरे होते हैं। मैंने आपको बताया इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड भी होते हैं। क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, ठीक है। ओके तो ये सब हो गया, चलिए ठीक है। और ये 6 टाइप के कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं? तो इधर हमने डिस्कस किया थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कार्निकुलेट कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट जब हम आएंगे ना, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो ट्रैकिया है, ये क्या है? दिस वन इज नोन एज ट्रैकिया। ये रहा हमारा ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जो है, पहला तो ये 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है? ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और विथ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विथ होती है। तो ये इतना लॉन्ग है, और इतना इसकी क्या है? विथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विथ हो गई। ओके इस ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, सी शेप, इस तरीके से, ठीक है, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती हैं। तो क्या पाया जाएगा? सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होगी, और ये कितनी होगी? ये स्टूडेंट पूरे 16 to 20 होगा, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये ट्रैकिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी कि लो एयर प्रेशर में ये कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिया पर सी शेप कम से कम 16 to 20 कार्टिलेजनस रिंग पाई जाएंगी, ठीक है, जिससे हमारा जो ट्रैकिया है वो लो एयर प्रेशर में कोलैप्स ना कर जाए। ओके चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे होता क्या है कि ये जो ट्रैकिया है ये T5 के लेवल पे बाइफरकेट करेगा। क्या कर गया?
बाइफरकेट किया, तो किस लेवल पे जाकर ये बाइफरकेट कर रहा है? T5 के लेवल पे, इट मींस फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये जाकर बाइफरकेट करेगा। अब बाइफरकेट करके क्या बनाया? प्राइमरी ब्रोंकाई, दो प्राइमरी ब्रोंकाई। जो लेफ्ट वाला प्राइमरी ब्रोंकाई है ये इंटर करेगा लेफ्ट लंग में, और जो राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकाई है ये किस में इंटर करेगा? ये हमारा इंटर करेगा राइट लंग में, ठीक है। अब यहां से ना मैं दूसरे पेज पे ड्रॉ करती हूं, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट? आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो ट्रैकिया है ये T5 के लेवल पे, किस लेवल पे इसने ये बाइफरकेट किया? T5, देखो कुछ इस तरीके से, ओके। और ये बाइफरकेट करके ये रहा हमारा लंग्स। अब यहां पे क्या होगा? यहां गड्ढा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्डियक, और इसको क्या कहेंगे? नॉच, कार्डियक नॉच कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा राइट लंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्डियक नॉच नहीं होगा तो ये क्या होगा? एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग ये बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे दो फिशर होंगे, ठीक है, और कितना कंपार्टमेंट होगा? पूरे 3 कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक ही फिशर होगा, और कितने कंपार्टमेंट होंगे? सिर्फ 2 कंपार्टमेंट होगा, ओके। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया इस ट्रैकिया पर 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि कितनी होती है? ये होती है 16 to 20, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बनाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो T5 के लेवल पे ये किस लेवल पे बाइफरकेट किया है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। किस पे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, इस लेवल पे जाकर, ठीक है, ये क्या हो रहा है? बाइफरकेट कर रहा है। और एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि ये जो आपका ट्रैकिया है ना, ये कहां एक्सटेंड करता है? तो ये ट्रैकिया इट एक्सटेंड अप टू, it extends up to mid thoracic cavity, ओके, यहां से ये एक्सटेंड करता है। तो क्या देखा हमने ट्रैकिया में? पहले मैंने आपको बताया ये जो ट्रैकिया है ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है, इतना लंबा है, 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, इस पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं जो कि 16 to 20 होती है, ठीक है। और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर जाकर, कितने? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर जाकर ये बाइफरकेट करता है, सी मैंने यहां आपको दिखाया, ठीक है। और बाइफरकेट करेगा तो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा। पहला ये जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये इंटर करेगा लेफ्ट लंग में, और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई किस में इंटर करेगा? राइट लंग में। तो ये क्या बनाया? ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके। देन दिस वन इज, ये रहा हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाया। देन अगेन ये सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होगा? ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बनाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। फिर इनमें डिवीजन होंगे और फिर आगे चलकर ये क्या बनाएगा? फिर ये बनाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, और देन आफ्टर दैट, ठीक है, ये क्या बनाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर ये भी डिवाइड होंगे और डिवाइड होंगे, और फिर ये क्या बनाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल।
तो इनमें फर्दर ये डिवीजन होते जाता है, फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे, ऐसे ये डिवाइड होंगे, ठीक है, ये करके इस तरीके से, ओके, ऐसे इनमें ब्रांचिंग होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ तो क्या बनाया, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, एल्वियोलाई, ओके, ये बन गया, ठीक है, ये चीजें। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी मैंने आपको यहां से बताया कि ये जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एंड एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या बनता है, एल्वेलाई, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो एक्चुअल साइट है जहां पे O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं पेन चेंज कर लेती हूं। सी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ना, ये कार्टिलेजिनस रिंग ये कहां से कहां तक है, ये जो शी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग है ये कहां से कहां तक है, तो स्टूडेंट ये ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होता है, सिर्फ कहां से कहां तक होता, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग है 16 to 20 होता है, एंटीरियर ये कंप्लीट होता है, बट पोस्टीरियर पीछे के साइड में ये इनकम्प्लीट होता है, सी स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। तो आगे की तरफ से ये सी पूरा कंप्लीट है, बट पीछे ये क्या है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये ट्रैकिया से लेते हुए सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियल ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाया जाता है। बात समझ में आई, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंडक्टिंग पार्ट क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ओके। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, ये भी पूछता है एनसीईआरटी में, बेटे ये PYQ है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, ओके। तो कंडक्टिंग पार्ट पहले हम देखेंगे कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहां से कहां तक का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट है। तो स्टूडेंट ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ना, ये जो ओपनिंग, ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये पूरा जो पार्ट है ना हमारा, ये सी, मैं पेन चेंज करती हूं आपको, यहां तक ये पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ये जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहां तक का जो पार्ट है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहां तक का जो पार्ट है ये कैसा है, ये कंडक्टिंग पार्ट है। एनसीईआरटी में इसका फंक्शन भी पूछा है, तो क्या फंक्शन है इसके, चलिए ठीक है, इसके फंक्शन का नाम देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसके तीन फंक्शन है, कहां, यहां पे मैं बता दूं, चलो ठीक है, ओके, मैं इसको ना इरेज कर देती हूं और कार्डियक नॉच को मैं वेट सही कर देते हैं हम इसे, ठीक है। ये जो कार्डियक नॉच है मैं यहां पे लिख देती हूं कार्डियक नॉच, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब मैं यहां पे ना इसका फंक्शन लिख देती हूं, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन, चलो, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। अब क्या फंक्शन है इस कंडक्टिंग पार्ट का, तो सुनो, पहला तो ये कंडक्ट करता है, क्या करेगा, ये एयर को कंडक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो पहला जो इसका फंक्शन है वो तो कंडक्ट करने का है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर को, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना इसको कहां से कहां तक ले जाएगा, ये
एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वलाई तक लेकर जाएगा, एल्वियोलाई तक लेकर जाएगा। ओके, सेकंड स्टूडेंट, ये ह्यूमिडिफाई करेगा, ये एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा और उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर जाएगा। बाहर कितनों भी ठंडी, बाहर जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन जब जो एयर होती है जब हमारे बॉडी के अंदर आएगी तो हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये काम कौन कराता है? यही कंडक्टिंग पार्ट कराते हैं। ओके, थर्ड इसका क्या फंक्शन है? थर्ड इसका फंक्शन है एयर को क्लियर करने का। ये क्लियर करता है एयर को। ठीक है, इसके अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं ना उसको रिमूव कर देता है, तो एयर को ये क्लियर करेगा। एयर के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको रिमूव कर देगा। तो कंडक्टिंग पार्ट के तीन फंक्शन, पहला तो ये कंडक्ट करेगा एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वलाई तक लेकर जाएगा। सेकंड, ये ह्यूमिडिफाई करेगा और बॉडी बाहर जो टेम्परेचर है एयर का, ठीक है, उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आएगा। थर्ड क्या है? एयर से जो भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह है उन सबको रिमूव करेगा। ऐसा कैसे? ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कैसा एपिथेलियम पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिया है स्टूडेंट, एपिथेलियम। ठीक है, तो जैसे ही डस्ट वगैरह अंदर आएंगे ना तो सिलिया उसे बाहर फेंक देगा। ओके, ठीक है। अब याद रखिएगा कौन सा ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसमें कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? तो इसमें स्यूडो, स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिया में भी पाया जाएगा। तो ये क्या, कौन सा एपिथेलियम यहाँ पे पाया जाएगा? स्यूडो, स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाएगा। सिलिया पाया जा रहा है। सिलिया की वजह से एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आ गया तो ये जो सिलिया है ना इसे बाहर फेंक देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये हो गया इसका कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? वो रेस्पिरेटरी पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेटरी पार्ट कहां से कहां तक का होता? ठीक है, तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि यहां से ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वलाई ये जो पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वलाई तक का जो पार्ट है ये क्या होता? ये रेस्पिरेटरी पार्ट होता। यही एक्चुअल साइट है जहां पे O2 CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए ठीक है। ओके, अब ये एल्वलाई हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट इस पार्ट में हम एक बार एल्वलाई को देख लें। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई है ना ये एक्चुअली प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होगा? एल्वियोलस। ठीक है, जो एल्वियोलस ये प्लूरल, ये सिंगुलर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सी, मैं स्ट्रक्चर यहां पे ऐसे बना देती हूं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहां से क्या है? ब्लड कैपिलरी जा रही है। ये क्या जा रही है? ब्लड कैपिलरी इसके पास से गुजर रही है। और ये क्या है? एल्वियोलस है। ठीक है, अब याद रखना सी, इसके जो वॉल है ये सिंगल सेल की होती है। ठीक है, हम कहते हैं सिंपल। ठीक है, फ्लैट सेल यहाँ पे पाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इसकी, पहला तो इसकी जो वॉल होती है बहुत ही पतली होती है और इर्रेगुलर वॉल है। कैसी है? इर्रेगुलर वॉल है। किसकी बनी होती है? तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है यहाँ पे? तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम होगा। ठीक है, सिंगल लेयर होती है ये। ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी CO2 होता है वो इसमें चला जाता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक सैक लाइक, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये एक सैक लाइक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है।
वेस्कुलराइज्ड बैग है, ओके, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्कुलराइज्ड है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, यही एक्चुअल साइट है जहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कैसे डिफ्यूजन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, कैसे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया, ठीक है, एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट, कि ये जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी थैले जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जो कि किससे बनी, बहुत पतली होती है, इसकी वॉल इररेगुलर होती है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एल्वियोलस, ये सब हो गया एल्वियोलस के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, कहां पे होता है, सेल के अंदर है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता डाली। ये किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से एयर कैसे कैसे और कहां से होकर गुजरेगी। ठीक है, और फिर कहां पे, ये आपका लेरिंग्स का पार्ट हो गया। ठीक है, और ये आगे जाकर ये किस जगह तक एयर जाएगी, एल्वेलाई तक पहुंचेगी, यहां पर जाकर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट? तो चलिए अभी हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया है, अब एक बार हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, आ जाते हैं स्लाइड पर और स्लाइड के बाद हम एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ठीक है, ये क्या होता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा यूटिलाइज होंगे। ठीक है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहता है सेल के पास। ठीक है, तो एटीपी, CO2 ये सब बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड, क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम इसे कैटाबोलिक रिएक्शन भी कहते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर, तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। एनसीईआरटी एक चीज लिखती है, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फियर, और जो सेल्स के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, और कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। देन मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड होता है, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सब मैंने आपको बता डाला है। ठीक है, सी इधर देखो। ठीक है, आते पहले स्लाइड पर आते हैं, देन हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं एक बार। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता, ठीक है, स्पंजेस, ये जो सिलेंट्रेट है, फ्लैटफॉर्म है, इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता, कैसे, बाय सिंपल डिफ्यूजन। एनेलिडा में जैसे अर्थवर्म हो गया, यहाँ पे जो O2 CO2 का एक्सचेंज है वो मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल के थ्रू होता। क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, यहाँ पे ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू होता। एरेकिनॉइड जिसको स्पाइडर, स्कॉर्पियन कहेंगे, यहाँ पे बुक लंग्स के थ्रू होता। इंसेक्टा में ट्रैकियल ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू होता। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लिमुलस में किसके थ्रू होता है, बुक गिल्स के थ्रू। मोलस्का में टिनिडियम गिल्स, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, इनमें गिल्स जिसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। और एम्फीबियंस मैंने आपको बताया कि टैडपोल, ठीक है, टैडपोल में क्या होता, वहां पे जो रेस्पिरेशन होता वो गिल्स के थ्रू होता, बट एडल्ट में लंग्स और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता। तो अगर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। अब बात करेंगे अगर हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एप्स, मैमल्स, तो इनमें कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक बार हम एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं स्टूडेंट। सी, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो ब्रीदिंग है ये किस पे डिपेंड होता है, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो लोअर इनवर्टिब्रेट है जैसे स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटफॉर्म, यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, उनके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, और किस प्रोसेस से, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, फिर आया अर्थवर्म हो गया, यहाँ पे मॉइस्ट स्किन। इंसेक्ट मैंने अभी आपको बताया नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू होता, क्या कहते हैं उसको, ट्रैकियल, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। सी, इस तरीके से होता। अब उसके बाद, ठीक है, जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड है, मोलस्का, इनमें कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स के थ्रू होता है।
ओके, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तो हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताई है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट। देन हम आते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको जब रेस्पिरेटरी ट्रैक बताया, तो सी यहां पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने आपको दो पार्ट में बताया है। पहले पार्ट में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़े हैं और दूसरे पार्ट में हम लंग्स, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि यहां पे वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है, ठीक है, पेयर में होगी दो यहां पे, ठीक है, कहां पे होगी? अपर लिप्स के ऊपर होगी, अबव अपर लिप्स, ठीक है। तो सी अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहां ओपन होगी? अबव द अपर लिप्स, ठीक है। और फिर ये कहां पे? नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, ये जो नेजल चैम्बर है ये फिर फेरिंग्स में खुलेगा, ठीक है। और फेरिंग्स क्या है? तो ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, ठीक है। ये जो फेरिंग्स है, फिर ये लैरिंग्स, ठीक है। देन ये जो लैरिंग्स है यहां पे बताया है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये PYQ है, ठीक है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजनस बॉक्स है जहां पे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। तो जब एयर बाहर जाएगी ना, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनमें वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। वर्ड्स नहीं, शब्द कैसे प्रोड्यूस होंगे भाई? उसमें तो टिथ, टंग, लिप्स, इन सबकी हेल्प होगी। लेकिन यहां से क्या प्रोड्यूस होता है? यहां से सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो हम इसे साउंड बॉक्स भी कहेंगे, वॉइस बॉक्स भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और इसके ऊपर पतली सी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये बचाता है, ये प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। अब क्या है? अब ट्रैकिया आ गया, ठीक है। सी सब मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, एक्सटेंड करता है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, डिवाइड होता है कहां पे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड होता है। देन ये क्या होगा? फिर डिवीजन होगा, फर्दर ये डिवाइड करेंगे सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, देन ये किसमें? ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? अब ये जो ट्रैकिया है ना, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाई जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल ये कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, सी, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, कहां तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है, यहां से क्या होता? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वलाई तक का जो पार्ट है वो क्या है? रेस्पिरेटरी पार्ट है। अब जो एल्वलाई है ये थिन, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्कुलराइज, ठीक है। और किस एपिथेलियम से बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। ये सारा देखो, ये सब मैंने आपको समझा दिया है ना, ठीक है। फिर मैंने आपको एल्वेलाई के बारे में बताया है कि ये एल्वियोलस क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन ये जो एल्वेलाई मैं बोल रही हूं ना, ये प्लूरल वर्ड है। वेस्कुलराइज है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी थिन इरेगुलर वॉल का बना है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है यहाँ पे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है ये सब हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ओके। ओके, ये सब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट। सो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस।